दोस्तों, डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनते कैसे हैं? आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक उत्तम क्वालिटी का पेपर लिया जाता है, फिर कंपनी इसे अच्छे से ब्लेंड करती है। इसमें पानी मिला के इसे पतली पतली शीटों में बदल लिया जाता है। में चांदी लगा दी जाती है, रोलर बना लिए। चांदी वही है जो आप अपनी नोटों में देखते हैं। उसके बाद इन्हें काट के इनके बंडल बना लिए जाते हैं। इन बंडल पे स्टैंप भी लगा दिए जाते हैं। फिर एक मशीन पे रख के इन्हें काट लिया जाता है। वहीं दूसरी मशीन पे अलग अलग रंगों की डाई लगा के इन पे अलग अलग तरीके के कलर किए जाते हैं। उसके बाद नोटों पे एक एक करके सारे रंग किए जाते हैं। इसके साथ नोटों पे अलग अलग तरीके की आकृतियाँ छापी जाती हैं। दोस्तों, ये आकृतियाँ नोटों की सिक्योरिटी के लिए छापी जाती हैं ताकि उनको कोई कॉपी न कर सके। हर मशीन में एक अलग तरीके का कलर डाला जाता है। ये कलर बहुत ही स्पेशल होता है। ये ऐसा होता है जो नोटों पे से कभी नहीं छूटता। जब ये नोट छप जाते हैं तो इन्हें एक मशीन में डाल के काट लिया जाता है। पहले इन्हें पट्टी के रूप में काटती है और बाद में एक एक नोट अलग करके इनके बंडल बना देती है। इस बंडल को पैक करके फिर बैंक में भेज दिया जाता है। तो इस तरह हमारे नोट बनते हैं। दोस्तों, फेस क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में सभी इंग्रेडिएंट मिला लिया जाता है। उसके बाद इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से अलग अलग पैकेट में समान मात्रा में डाल दिया जाता है। पैकेट बनने के बाद आगे बढ़ा के बंद कर दिए जाते हैं। एक मशीन इन पैकेटों को पीछे से बंद करती जाती है। बंद होने के बाद कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इन्हें ऊपर बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें एक मशीन द्वारा डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। जेम्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे तो जेम्स हम सभी ने खाए होंगे, लेकिन आज हम उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ये मशीन इसे अच्छे से ब्लेंड करती है। ब्लेंड करने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े हाइड्रोलिक एलिवेटर के द्वारा ऊपर चढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर एक मशीन इन्हें कई सारे कलर में पेंट कर देती है। उसके बाद ये मशीन से निकलते ही रंग बिरंगे हो जाते हैं। इन कलरफुल बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और छोटे छोटे पैकेट में पैक करके फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बॉटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल को एक फर्नेस में गर्म किया जाता है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसके छोटे छोटे ट्यूब टपका के बना लिए जाते हैं, जिसको एक हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद इस ट्यूब को एक मोल्ड में रख के इसमें एयर भर देते हैं, जो एक बॉटल का शेप ले लेता है। इस बॉटल को ठंडा कर लेते हैं और आपकी बॉटल तैयार हो जाती है। अगला प्रोडक्ट है शटलकॉक। दोस्तों, कंपनी शटलकॉक को बनाने के लिए भारी मात्रा में हंस के पंख खरीदती है। इन पंखों को सेम साइज़ करने के लिए एक मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन पंखों को काट के सेम साइज़ में कर देती है। उसके बाद इसकी गद्दी बनाई जाती है। एक मशीन इस गद्दी में छेद करती रहती है, वहीं दूसरी मशीन इन छेदों में पंख को डालती रहती है। उसके बाद इस गद्दी को और इन पंखों को गोंद लगा के फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स करने के बाद इन पंखों की सिलाई कर दी जाती है, जिससे इनमें मजबूती आ जाती है। और सिलाई के बाद इनका वेट नापा जाता है और वेट नापने के बाद इनको एक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, जिससे वहाँ भेज दिए जाते हैं। मैच स्टिक मेकिंग मशीन। माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए लकड़ी के एक छोटे टुकड़े को पहले शीट के रूप में बदल लिया जाता है। इस शीट को काट के छोटे छोटे टुकड़ों यानी माचिस की तीली के रूप में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसका मसाला बनाते हैं। इस बने हुए मसाले में इस माचिस की तीलियों को डुबोया जाता है। उसके बाद इन्हें सुखाने के बाद आपकी माचिस की तीलियाँ बन जाती हैं, जिनको डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। स्टील बॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्टील बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की मोटी रॉड को फर्नेस में रेड हॉट गर्म किया जाता है। उसके बाद इस रॉड को कटर द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये कटर इसको घूमते हुए काटते हैं, इसलिए जो बॉल होती है वो एकदम राउंड शेप में निकलती है। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पानी में डाला जाता है, जहाँ पर ये बॉल ठंडे हो जाते हैं। लेदर बॉल मेकिंग। लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले चमड़े के
छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को आपस में सिल दिया जाता है और सिलने के बाद एक मशीन में रख के इन्हें प्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गोल हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे कटर की सहायता से काट देते हैं। अब ये पूरी तरीके से गोल हो जाते हैं। उसके बाद इन्हीं पे सिलाई कर दी जाती है। सिलाई करने के बाद दो टुकड़ों को आपस में बीच में एक गोल बॉल भर के चारों ओर गोंद लगा के प्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इस बॉल पे अच्छी तरह चिपक जाता है। चिपकने के बाद इन पे आपस में सिल दिया जाता है, जिसकी वजह से इनमें मजबूती आ जाती है। अब इस सिलाई को प्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सिलाई भी गोल हो जाती है और लास्ट में कंपनी अपनी मोहर लगा के इनको मार्केट में सेल करने के लिए भेज देती है। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा रबर लिया जाता है। इस रबर को हीट किया जाता है। उसके बाद इसकी शीट बना के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। काटने के बाद इसको आधे बॉल के फ्रेम में डाल के आधी बॉल बना ली जाती हैं। इन बॉलों पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कटर की सहायता से काट लेते हैं। उसके बाद दो आधी बॉलों को आपस में गम लगा के चिपका दिया जाता है, जिसकी वजह से एक बॉल बन जाती है और इसमें बाद में इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया जाता है। और कपड़ा चढ़ाने के बाद इन्हें बॉटल में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले मोल्टन प्लास्टिक लेते हैं, यानी पिघला हुआ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक एक डाई में डालते हैं। उसके बाद आपका टूथब्रश का बेस तैयार हो जाता है। इस बेस के हेड में पहले से बने हुए प्लास्टिक के बालों को डाला जाता है। ये काम एक मशीन के द्वारा किया जाता है। ये मशीन बहुत ही सटीकता से एक एक बाल को इसके हेड में डाल देती है, जिसके बाद आपका जो टूथब्रश है वो तैयार हो जाता है। सोप मेकिंग प्रोसेस। साबुन बनाने के लिए फैटी एसिड, ग्लिसरीन तरह के इंग्रेडिएंट को आपस में मिला देते हैं। उसके बाद उसे एक मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन सारा काम अपने आप कर लेती है। फ्लैट ब्रेडिंग मशीन। जूते का फीता बनाने वाली मशीन। जूते का फीता एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह उपयोग किया जाता है। ये लोअर में भी उपयोग किया जाता है। जूते के फीते के बिना जूते का कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये दिखने में जितना आसान लगता है बनाने में उतना ही मुश्किल लगता है। ये मशीन इस जूते के फीते को बड़ी आसानी से बना लेती है। एलपीजी सिलेंडर मशीन। घर में यूज़ होने वाले एलपीजी सिलेंडर को बनाने के लिए मेटल शीट का यूज़ किया जाता है। इस मेटल शीट को डाई में डाल के प्रेस किया जाता है, जिससे ये आधे कैप्सूल का शेप ले लेता है। इस तरह के दो कैप्सूल आपस में वेल्ड करके एक पूरा सिलेंडर बना लिया जाता है और इसमें फूट वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे सिलेंडर ज़मीन पे खड़ा हो सके। उसके बाद इसके ऊपर सेफ्टी नोजल वेल्ड कर दी जाती है। सेफ्टी नोजल लगाने के बाद इसके ऊपर पतली शीट से बना हुआ हैंडल वेल्ड कर दिया जाता है और इस सब के बाद इसको हीटिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। हीटिंग से गुजरने के बाद इसे पेंट कर दिया जाता है और इस तरह आपके सिलेंडर तैयार हो जाते हैं। कॉइन मिंटिंग मशीन। कॉइन बनाने के लिए सबसे पहले एक खास मेटल के क्रिस्टल को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए क्रिस्टल को एक लंबी पत्ती के रूप में बदल दिया जाता है। उसके बाद इस पत्ती से गोल गोल कॉइन काट लिए जाते हैं। इन कॉइन पे पॉलिश करने के बाद इनके ऊपर रुपए की मोहर चढ़ा दी जाती है। ये रुपए की मोहर हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा चढ़ाई जाती है। इस तरह आपके कॉइन बन जाते हैं। कैंडल मेकिंग मशीन। कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले मोम को पिघला लिया जाता है। इस पिघले हुए मोम को पहले से बनी हुई डाई में भर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें कैंडल का शेप निकल आता है। बाद में इसमें छेद करके इसमें तागा डाल दिया जाता है और ये पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। टायर मेकिंग मशीन। दोस्तों, टायर बनाने के लिए रबड़ की बड़ी सी शीट लेते हैं। इसको छोटे छोटे पार्ट में काटने के बाद एक रोलर पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद इसे रोलर पे डाल के इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी जाती है। इसी तरह कई सारी लेयर बाई लेयर चढ़ाने पे ये एक टायर की तरह मोटा हो जाता है। उसके बाद इसे काट लिया जाता है, जिसे डाई में डाल के फुलाया जाता है। फूलने के दौरान ये डाई का शेप ले लेता है, जो कि एक टायर का शेप होता है और आपका टायर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग पूरी कर लेने के बाद इसे मार्केट में दे दिया जाता है।